लगा थे बहुल बैठा नहीं देवा। हाँ, अब बहुल बैठा नहीं देवा और मोर भतीजा बहू खुद अब पूरा कार्य कर ही। और जैसे कि वो है वो ओकर बने हैं तेन हा सील लगा थे ओकर बहू घर से बाहर नहीं निकला तो का कार्य कर सकी। और मोर भतीजा बहू अभी निकल ही पूरा काम कर ही। वो मतलब ये कहना चाह रही हैं, सबसे पहले तो मैं भाभी को ये बोलूँगा, उसके बाद इनका भावार्थ को स्पष्ट करूँगा कि भाभी इनको ना प्रचार में सबसे आगे रखिएगा। ये बिना माइक के भी 20 लोगों को बोल सकती है। हाँ ठीक है। हाँ नमस्कार, मैं राजीव गुप्ता सप्तक दस्तक से बोल रहा हूँ। मौजूदगी अभी रायपुर के वार्ड नंबर 4 में है। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, भनपुरी की बेटी हैं श्रीमती किरण वर्मा जी। ये कांग्रेस से खड़ी हैं और ये इनके घर से पहली बार खड़ी होने वाली हैं। इस घर की बेटी हैं, बहू हैं। और इनके जो फादर इन लॉ ना, वो लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे और लेकिन कभी चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला उन्हें। ये उनकी बात है। लेकिन अभी किरण जी की बात करते हैं। और किरण जी को पहली बार लड़ने का मौका मिल रहा है। और जैसा कि इनकी माने तो इन्होंने कहा कि वार्ड में जनता त्रस्त है और बहुत लंबे समय से एक अनुरोध के बाद और जनता के आवाम के कहने के ऊपर और जो चीज़ नीड और समय का मांग होता है उस बेसिस पे चुनाव लड़ने जा रही है यहाँ से। और इनका ये पर्ची है और छोटा सा इसमें परिचय दिया हुआ है। अब नहीं सहिबो बदल के रहबो, स्वच्छता का वादा विकास ही इरादा। भनपुरी की बेटी श्रीमती किरण वर्मा जी को पंजा छाप पे वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। तो ये पहली बार लड़ रही है और इनसे क्या कुछ चल रहा है वार्ड नंबर 4 में जानने का प्रयास करेंगे। और छोटा सा इनका परिचय भी आपसे करवाता चलूँगा। आप इस वार्ड से इस वीडियो को देखेंगे तो कमेंट करके बताने का कष्ट करेंगे, मैं आपसे ऐसा गुजारिश करूँगा। तो बहरहाल अभी वार्ड नंबर 4 में मेरी मौजूदगी है और यहाँ से किरण वर्मा जी के साथ सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं, जुड़ा हुआ हूँ मैं। और इनसे बात करते हैं क्या कुछ इनकी तैयारी है, रणनीति है, मुद्दा है, क्या ऐसा विचार है जो इनको प्रेरित करता है लोगों के बीच में जाने का। और पहली दफ़ा इनकी लड़ाई है तो तमाम सारे सवाल हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो भाभी प्रणाम। नमस्कार। कैसे हैं आप? मस्त बढ़िया। उधर देखिए माँ भी बैठी हुई हैं, हाँ दिखाइए उनको, आशीर्वाद देने के लिए बैठी हुई हैं और उनसे भी बात करेंगे माँ से। लेकिन पहले आपसे सुनना चाहेंगे किरण जी कि ये पहली बार आपकी फ़ाइट है तो ये कैसे कैसे संभव हुआ, ये पहले इसके बारे में एक छोटा सा अपना परिचय दीजिए जनता के लिए। ये सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगी। समस्त भनपुरी वासी को मेरा प्रणाम, जय जोहार। और ये अवसर कैसे क्रिएट हुआ किरण जी, लड़ने का कैसे कैसे हो गया ये अवसर हमें जनता वासियों ने दिया है। उन्होंने हमें खड़े किया है। हम खड़े नहीं हुए हैं, जनता ही खड़ी हुई है। उनके लिए हम लड़ रहे हैं। उनका प्यार ही है, उनका सपोर्ट ही है जिनकी वजह से आज मैं पार्षद के लिए खड़ी हुई हूँ। जी मुझे एक बात बताइए किरण जी कि आपको अपने वार्ड में जो सबसे ज़्यादा पीड़ा देता है, लंबित कार्यों का बहुत लंबा लिस्ट हो सकता है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे मुख्य तौर पे ऐसा कौन ऐसा कार्य है जो आपको लगता है कि मैं जीतूंगी तो ये चीज़ सबसे बड़ा तकलीफ है, मैं इसको दूर करूंगी जीतने के बाद। अभी मैं सभी जगह जा रही हूँ तो मुझे एक ही चीज़ लोग बोल रहे हैं कि जो नाली होती है और जो सड़क नहीं बने हैं तो उनके लिए बोल रहे हैं कि सड़क बनवाइए, नाली साफ़ करवाइए। मैं बोली मुझे एक बार मौका दीजिए। अभी तक भाजपा की सरकार आई है और उन्होंने लोगों को त्रस्त करके रखा हुआ है। ना कोई गली मोहल्ले में सफाई होती है। नाली तो बनवा दिए पर नाली की सफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने बस उनको विश्वास अभी दिला सकती हूँ क्योंकि अभी मैं पद में नहीं हूँ। तो जब मैं पार्षद बन जाऊंगी तो निश्चित ही मैं ये कार्य करूंगी कि हर जगह नाली साफ़ हो, सड़कें साफ़ हो, जहाँ सड़कें नहीं बनी हैं वो सड़कें बनवाऊँ। बिजली का भी है, स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो स्ट्रीट लाइट्स मैं अवेलेबल करवाऊंगी। जी ये बताइए कि मैं वहाँ पे रिसर्च कर रहा था, थोड़ा सा आपके कार्यकर्ता थे, मैं उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि लगभग 16,000 के आसपास वोट है। जी 16,500 ऐसे। तो 60% अगर किरण जी वोटिंग होता है जी तो 10,000 11,000 के आसपास वोटिंग होगा, मतलब हाँ 10,000 के आसपास वोटिंग होगा कंप्लीट। तो जिस तरीके से आप जा रहे हैं गांव में और लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो उस हिसाब से आपने कभी महसूस किया है कितना % मतलब वोट मिलने का चांस है आपको?
मुझे तो पूरा 100% लग रहा है। लोग ऐसे परेशान है ना भाजपा वालों से कि बोल ही रहे हैं कि अभी चेंज लाना है, अब वापस नहीं लाना है भाजपा इस एरिया में, तो पूरा कांग्रेस की लहर है। लोग ऐसा क्यों कहते हैं किरण जी कि हमें इस अपने 4 वार्ड में बनपुरी में बीजेपी दोबारा नहीं चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं वो लोग? विकास पार्षद क्यों होता है? वार्ड के विकास के लिए होता है, कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। अभी मैं गई हुई थी न्यू गोंदवारा, तो वहाँ एक बता रही थी, एक बच्ची मुझे बोल रही थी कि मैं अपना आया जाति लेके आई थी पार्षद से साइन करवाने के लिए। उन्होंने ये बोल के साइन कर दिया, तुम लोग मुझे सपोर्ट नहीं किए, मुझे मतलब पिछले बार मुझे सपोर्ट नहीं किए, मैं नहीं करूँगा साइन। ऐसे तो उसका काम नहीं हुआ, आया जाति में साइन नहीं हुआ। ऐसे मैं खुद अभी 1 घंटे पहले मिल के आ जी। वो बच्ची मुझे बताई कि मुझे घर में रहते हुए भी उन्होंने वापस भेज दिया कि नहीं है पार्षद, आप जाइए अभी। देखिए ये इसके अगर ऐसे वोट करके आप किसी को अगर जिताते हो और वहाँ पे ये सुनने को मिलता है तो बड़ा दुर्भाग्य वाला बात हो जाता है। मुझे एक बात बताइए कि आपको वृद्ध अवस्था में जो लोग हैं आपके वार्ड में, और वो लोग जो हाशिए पे हैं, उनको कभी मुख्य धारा से जोड़ा नहीं जाता है और वो तरसते रहते हैं बहुत छोटा सा अमाउंट के लिए, क्योंकि आपको भी मालूम है कि वृद्धा पेंशन बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, फिर भी लोग प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं नीयत का बहुत बड़ा दोष है, काम नहीं करना चाहता है इंसान। क्योंकि कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो अच्छे घर से हैं, उनके बाल बच्चे उनका ख्याल रख लेते हैं। वार्ड में बहुत ऐसी भी बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग वृद्ध अवस्था में पुरुष हैं जिनको पेंशन नहीं मिलता है और वो उनका बाल बच्चा भी ख्याल नहीं रख पाता है, तो उनको बेचारा जो थोड़ा सा सहायता राशि मिलता है केंद्र सरकार से, वो भी प्रोवाइड करवाने में अगर तत्कालिक पार्षद असमर्थ रहता है तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? और आप जीत के आएंगे तो इन लोगों के बारे में आपने क्या सोचा? पहले ये बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्षद निष्क्रिय है। ये काम हो सकता है अगर वो कराना चाहे तो उनके अधिकार में है, ये उनके अधिकार में है, और वो निष्क्रिय है ना। मैं बोल रही हूँ कुछ काम नहीं हो रहा है। अगर चाहते, पार्षद के हाथ में होता है ना ये सब चीज़ कराना, तो क्यों नहीं करा रहे हैं? कराना चाहिए उनको, उन्होंने जनता ने चुना है और किरण काम के लिए। और किरण जी ने क्या सोचा है वृद्धों के लिए? निश्चित ही मैं करूँगी ये काम, इसीलिए पार्षद बन रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के आपसे बात करके। मुझे ये बताइए कि आपके वार्ड में जो स्कूल है सरकारी, होगा जरूर होगा, तो वो किस अवस्था में है? क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है? क्या एक स्कूल के जैसा है या फिर वहाँ पे भी त्राहिमाम मचा हुआ है, वहाँ भी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है? जी अभी स्कूल का मैं उतना मुझे वो नहीं है कि क्या कंडीशन है। बाकी अगर मैं बन जाती हूँ तो मैं निश्चित ही स्कूल में जाऊंगी और जो कमी है वो दूर करने की कोशिश करूंगी। टीचर नहीं होंगे तो अवेलेबल कराऊंगी, इतना मैं वादा करती हूँ। ठीक है, मैं किरण जी के साथ 40 सेकंड में जुड़ूंगा। यहाँ पे कुछ उनके घर के लोग बैठे हैं और कौन बैठे हुए हैं उनसे भी मिलवा के 2 शब्द सुनवाना चाहता हूँ आपसे। पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तो बाकी का जो इनका सामाजिक जीवन है, अर्थात जो भाई साहब हुए, इनके हस्बैंड हुए, तो उनका रहन सहन और उनका उठना बैठना, उनका सामाजिक जीवन कैसा है? क्या वहाँ का फ़ायदा इनको चुनाव में मिलेगा? डेली वाला लाइफ उनका कैसा है? क्या लोगों की मदद करते हैं? ये लोगों को मदद करेंगे ना, जीतेंगे तो सब करेंगे। हमको विश्वास है किरण पे कि हम लोग इनको जिताना चाहते हैं। और आए दिन अगर कोई इनके दरवाजे पे कोई आके हेल्प मांगता है तो कैसे लोग हैं? मदद बिल्कुल देगी, हाँ देती है, हर चीज़ मदद देते हैं ये लोग। हाँ ठीक है। और आप अम्मा प्रणाम। तो आपकी मतलब बेटी और बहू लड़ रही है इलेक्शन, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको, मतलब ये तो औपचारिक सवाल है लेकिन पूछूंगा, कैसा लग रहा है आपको? एक माँ है आप। बहुत अच्छा लगा। गर्व महसूस हो रहा है? हाँ गर्व है। नाम हो रहा है ना? हाँ नाम हो रहा है। भगवान सबको ऐसा बोल दे। हाँ आप तो जीत के आएंगी, माला पहन के जिस दिन आएंगी तो उस दिन तो आपका छाती और चौड़ा हो जाएगा, है ना? तो मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के पास जा रही हैं इनके साथ? आप भी जाते हो कैंपेनिंग में? जाते हैं, तो आप लोगों से क्या कह रही हैं? सब बोला क्या समझाती हैं आप, कैसे बोलती हैं बताइए? सब बोला थे ही देबो टिकट, ऐसे बोला थे। हाँ, इनको वोट देने के लिए लोग बोलते हैं। हाँ देखिए ये सीजी वाला भाषा ऐसा हो गया बोला थे। हाँ जी ठीक है, ठीक है। अम्मा कैसा लग रहा है खड़ी है? बहुत अच्छा लगा थे। अच्छा लग रहा है ना? हाँ मोर भतीजा बहू है, आवाज नहीं का टन नहीं कर रहा है, बहुत बहुत अच्छा। आपको चुनाव करना चाहिए था। हाँ ना मोर भतीजा बहू है, ओकरे से तीन काम नहीं हुआ थे तो मैं ला एक साथ दे हूँ। और वो मोहल्ला के पार्षद है, काम नहीं कराते और कुछ भी काम करे जाबे
तो अपन हाँ सीलदा लगा थे, अपन सीलदा लगा थे बहुल बैठा नहीं देवा। हाँ, अब बहुल बैठा नहीं देवा और मोर भतीजा बहू खुद अब पूरा कार्य करही। और जैसे कि वो ओकर बने हैं तेन हाँ सील्ड लगा थे, ओकर बहू घर से बाहर नहीं निकला तो वो का कार्य कर सकी। और मोर भतीजा बहू अभी निकल ही पूरा काम कर ही। वो मतलब ये कहना चाह रही हैं, सबसे पहले तो मैं भाभी को ये बोलूँगा, उसके बाद इनका भावार्थ को स्पष्ट करूँगा कि भाभी इनको ना प्रचार में सबसे आगे रखिएगा। ये बिना माइक के भी 20 लोगों को बोल सकती है। हाँ ठीक है। हाँ तो अभी देखिए इनका अभी जो सुन रहे थे उनका भावार्थ ये था कि दूसरे के जो जीत के आते हैं बेटी पुतो तो वो समाज में उतना नहीं निकलती हैं। और हमारा घर के जो लोग हैं बेटी पुतो और बेटा जो है हमारा भतीजा जो है, जो भी उन्होंने कहा आपने सीजी वाले भाषा में समझा होगा, तो उनका कहने का ये मतलब है कि हमारे यहाँ के लोग अभी से ही सड़क पर उतर के लोगों की बात को, दुख दर्द को समझ रहे हैं। ठीक है, एक बार पुनः से जुड़ते हैं किरण जी के साथ। आप ये बताइए कि कोई तरह का संशय या फिर किसी भी तरह का एक जो हेजिटेशन होता है किरण जी, आपके मन में है क्या, या आप एकदम क्लियर हैं? जी मैं एकदम क्लियर हूँ, जीत होनी है, मेहनत करूँगी और लोगों को मैं सिर्फ विश्वास दिला रही हूँ। अभी करके दिखाऊंगी तब जब मैं पार्षद बन जाऊंगी। ठीक है, वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगी? लोग आपको देख रहे हैं और वार्ड 4 की जनता आपको सुनना चाहती है, क्या अपील करना चाहेंगी? जी मैं सभी वार्ड की जनता से एक ही अपील करना चाहती हूँ कि एक बार मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आपकी बहू भी हूँ, बेटी भी हूँ और एक महिला हूँ, तो मैं महिलाओं के सपोर्ट में रहूँगी हमेशा। महिलाओं का दुख दर्द सुनूंगी। नारी सम्मान और सुरक्षा, नारी का सम्मान सुरक्षा सबका ध्यान रखूँगी और नारियों को आगे लाने के लिए खूब कोशिश करूँगी कि किसी भी क्षेत्र में वो पीछे ना रह जाए, उसके लिए कार्य करूँगी। और चूँकि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो हमारे भनपुरी हमारे जो भनपुरी वासी के जितने भी बच्चे हैं जो 10th 11th 12th में हैं, वो ये समझ नहीं पाते कि उनको आगे करना क्या है, या फिर साक्षरता दर में जो गिरावट है उसको अप करना आगे करना क्या है और किस फील्ड में जाए तो अच्छा हो हमारे लिए, क्या सब्जेक्ट ले तो अच्छा हो। उसके लिए मैं क्लासेस भी अवेलेबल करवाऊंगी, ये मैं वादा की हूँ भनपुरी वासियों को। और शिक्षित वार्ड बना, जी शिक्षित वार्ड बनाना है, बच्चों को आगे लाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बेटियों को पढ़ाना है, ये सब में पूरा काम करूँगी। क्योंकि भगवान ने जो अवसर आपको दिया है और जो भगवान ने आपको शिक्षा दिया है और जैसे आप अपना लाइफ को बनाया है और जिसके वजह से, जिस शिक्षा की वजह से आप लड़ रही हो, जिस शिक्षा के वजह से आपको भगवान ने इतना कुछ दिया, तो वही वैसा वाला दूसरे बेटी को बनाना है ना, जो हाशिए पे, जो वंचित है, जिनको नहीं मिला है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए ये मौजूदगी वार्ड नंबर 4 में है, किरण जी से हमारी बातें हो रही थी। बनपुरी की बेटी हैं ये और वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं और स्वच्छता का वादा विकास ही इरादा इनका स्लोगन है। ये इनका पम्पलेट है जो आपको गलियों में मिलेगा। आप इनके बारे में ज़रूर कुछ अपना राय रखिएगा इस वार्ड से वीडियो देख रहे हैं तो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि मैं आपको सारे वार्ड में जाके एक एक प्रत्याशियों से मिलके सबका सब टोटल इंटरव्यू दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ बने रहिएगा इस चैनल पे। और अंत में चलते चलते पूछ लेते हैं, कुछ और रह गया है किरण जी? कुछ और? जी अभी तो मैं मेहनत कर रही हूँ पूरी और निश्चित ही भगवान की मर्जी होगी तो मैं निश्चित ही जीत कर आऊँगी और महिलाओं को आगे लाऊंगी और इस वार्ड का विकास करूँगी, स्वच्छ वार्ड बनाऊँगी। धन्यवाद। और इसी के साथ ये संस्करण में हम आगे बढ़ेंगे और किसी और वार्ड में आपको जाकर चीज़ों को दिखाएंगे। और भनपुरी से दोबारा जुड़ूंगा और किरण जी के आगे जो जनसभा होगा, कार्यक्रम होगा और कहीं भी सभा होगा तो मैं रिकॉर्ड करूंगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा किरण जी के साथ एक सफल वार्ता रहा। इस संस्करण के लिए यहीं तक किरण जी, और आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आप हमसे जुड़े। सबको प्रणाम है। ठीक है, तो बने रहिएगा, हम कहीं और मिलेंगे और किरण जी से दोबारा जल्दी मिलने का कोशिश करेंगे। और इसी के साथ जय हिंद।